हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। राइट। तो एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक हो गए, एनालिसिक्स हो गए, ठीक है, ये हमने सभी स्टडी कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एंड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एंटीसेप्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं। देखो, एंटीसेप्टिक्स सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों में डिफरेंस स्टडी करेंगे। देखो, एंटीसेप्टिक्स तो वो होते हैं जो लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, कि जैसे कहीं पर हमें कोई घाव है, ठीक है, जैसे उसके ऊपर सेवलॉन यूज करते हैं, डिटॉल यूज करते हैं उसको वॉश करने के लिए वुंड्स को, तो वो क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। जबकि जैसे ना फ्लोर को क्लीन करने के लिए जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे लाइजोल हो गया, ठीक है, या आपके पास कोई भी है ना, जैसे कि आपके पास ये होगी फिनाइल होगी, तो वो आपके पास किसका काम करती है, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स आर विच अप्लाइज ड्रग्स विच आर अप्लाइड विच आर अप्लाइड applied to the which are applied to the living tissues, living tissues such as living tissues such as wounds, cut, कट कहीं पे लग जाता है ना, and ulcer, ulcers and diseased skin surfaces and diseased स्किन सरफेसेस। ठीक है, स्किन सरफेस के ऊपर जितनी भी डिजीज होती है उनकी वजह से, तो उनकी वजह से आपको यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो जो हम यूज़ करते हैं उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे आपके पास सोफ्रामाइसिन होगी, आप सभी यूज़ करते हो सोफ्रामाइसिन, है ना। डिटोल हो गया जी, आपके पास फ्यूरासिन हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, डिटोल एंड फ्यूरासिन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं सभी के सभी एंटीसेप्टिक्स के। ठीक है, अब देखो इसमें ना जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है वो हमारा है डिटोल। ठीक है, जो डिटोल है, डिटोल किसका मिक्सचर है, डिटोल एक मिक्सचर है हमारे पास क्लोरोजाइलिनॉल का एंड टर्पिनॉल का। ठीक है, तो लिखो डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ, डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको स्टार मार्क कर लो, एंड टर्पिनॉल, एंड टर्पिनॉल। अब देखो यहाँ पर ये क्लोरोजाइलिनॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। बेंजीन रिंग बनाओ, एक यहाँ पर क्या लिख दिया, OH लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl। ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल। उसके बाद है टर्पिनॉल। ठीक है, ये कौन सा है जी, क्लोरोजाइलिनॉल। उसके बाद है टर्पिनॉल। टर्पिनॉल में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर एक कार्बन और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं फर्दर, एक CH3 और एक OH ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्पिनॉल। ठीक है, टर्पिनॉल, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरोजाइलिनॉल और ये क्या हो जाएगा, टर्पिनॉल। उसके बाद है हमारे पास बिथ्योनल। बिथ्योनल क्या होता है, एक बिथ्योनल भी होता है। बिथ्योनल को ना हमेशा ऐड किया जाता है सोप की, जो साबुन होती है उनकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, उनमें एंटीसेप्टिक एक्शन को इंड्यूस करने के लिए। जैसे डिटॉल साबुन आती है ना, तो उसमें एंटीसेप्टिक एक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लो बिथ्योनल, बिथ्योनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी, आप लर्न कर लेना। बिथ्योनल is added to soaps, is added to soaps, added to soaps to impart antiseptic action, to impart antiseptic, to impart antiseptic action, action।
ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी क्या होता है हमारे पास, एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। टिंचर ऑफ आयोडीन, तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 to 3% solution of iodine in alcohol. Tincture of iodine is 2-3% 2 to 3% solution of iodine in alcohol. Solution of iodine in alcohol. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, एक एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसके अलावा जो आयोडोफोम होता है, आयोडोफोम भी वुंड्स के लिए एक एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। ठीक है, tincture of iodine, iodoform is also used as iodoform is also used as an antiseptic, used as an antiseptic for wounds, for wounds। ठीक है, उसके बाद जो बोरिक एसिड है इन डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन में, ये एक एंटीसेप्टिक होता है फॉर आइज के लिए। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इन एक्वा सोल्यूशन, in aqueous solution is an antiseptic, in aqueous solution is used as antiseptic for eyes। ठीक है, for eyes, पर ये होता है वीक एंटीसेप्टिक है भाई, आइज में यूज किया जाएगा ना। ठीक है, ये क्या होता है, वीक एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि ये आइज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, देखो कौन कौन से हो गए, डिटॉल हो गया, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, ठीक है, आयोडोफॉर्म, टिंचर ऑफ आयोडीन, बिथ्योनल, बोरिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट कैटेगरी, वो आती है जी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट। तो देखो डिसइंफेक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट हमारे पास, ठीक है, वो कंपाउंड्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे फ्लोर के ऊपर, है ना, ड्रेनेज सिस्टम में, इसमें यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू, disinfectants are applied to, are applied to, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, टू नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स like floor, drainage system, floor, drainage system, ठीक है, and drainage system and in instrument etc, and in instrument etc। ठीक है, तो आपके पास है ना यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, डिसइंफेक्टेंट होंगे। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना, कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं एंटीसेप्टिक, और कुछ यूज किए जाते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। बट कुछ कॉमन सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किए जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर लिखो, सम सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज, some substances can act as, some substances can act as both antiseptic, both antiseptics as well as, as well as, as well as यहाँ पर disinfectant, as well as disinfectant। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, 0.2% solution of phenol, 0.2% solution of phenol, phenol is एंटीसेप्टिक। ठीक है, 0.2% सोल्यूशन है फिनॉल का, वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक। और जबकि हमारे पास अगर 1% सोल्यूशन हम यूज करें फिनॉल का, वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा, वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक और यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि क्लोरीन है,
ठीक है, इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 पार्ट पर मिलियन यूज होती है इन एक्वस सोल्यूशन used as यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक नहीं है, यहाँ पर जो क्लोरीन है इन एक्वस सोल्यूशन होता है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है, डिसइंफेक्ट। अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो फिर वो क्या होगा आपके पास, इससे कम होगी तो वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंड लोअर देन 0.2 ppm solution is used as antiseptic ठीक है, और ये किसकी तरह यूज होंगे, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्टेंट एंड हमारे पास क्या हो गए, एंटीसेप्टिक्स। अब देखो डिसइंफेक्टेंट को आप कैसे यहाँ पर लर्न कर सकते हो, यहाँ पर डिटॉल भी, देखो एक तो ऐसे आपको ऐसे याद हो जाएंगे, डिटॉल, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गया यहाँ पर नहीं आयोडीन, सॉरी, यहाँ पर तो सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक एंड, उसके लिए कंबाइन है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए, पर आपको आई थिंक सो अब याद भी हो गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर चलो लिख लो, ट्रिक भी लिख लो, फॉर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ट्रिक फॉर एंटीसेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक के लिए ट्रिक, और किसके लिए हमारे पास, डिसइंफेक्टेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगी, ट्रिक हो जाएंगी, एंड डिसइंफेक्टेंट। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे याद रखो, डिटॉल भी, फिर कल, आयोडीन और आयोडोफॉर्म के साथ गया, आयोडीन और आयोडोफॉर्म के साथ गया, आयोडोफॉर्म के साथ गया, मतलब भाई कहते हैं कि जो डिटॉल है ना वो फिर भी ना कल किसके साथ गया, ठीक है, वो कल आयोडीन और आयोडोफॉर्म के साथ गया। देखो डिटॉल से तो ये डिटॉल ही हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, डिटॉल ही हो गया। भी का मतलब क्या हो गया, विथियोनल हो गया, विथियोनल, ठीक है। फिर कल फिनॉल हो गया, फिनॉल, कल Cl2 हो गया, आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना, और ऐसे ही लिख रखा है, आयोडोफॉर्म CHI3 के साथ गया, ठीक है। तो यहाँ पर SO2, यहाँ पर क्या जाएगा, SO2 का भी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट एक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास ट्रिक हो गई किसके लिए, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, है ना। जैसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स को क्या कहा जाता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक। तो ये क्या होते हैं, आप यहाँ पर लिखो, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, essential contain, ठीक है, these are the birth control pills, essentially contain a mixture of contains a mixture of synthetic estrogen, mixture of synthetic and progesterone derivatives and progesterone derivatives, ठीक है।
तो हमारे पास ये हो जाएंगे यहाँ पर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में। ये क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास होते हैं ना, ये दोनों कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन्स, ठीक है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास है ना, देखो हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो मोस्ट वाइडली यूज होती है, ये क्या होती है, एक तो होती है नॉरेथ्रेनोड्रॉन और एक होती है इथाइलिनाइन एस्ट्राडॉल, जिसको हम कहते हैं नोवेस्ट्रॉल, हम जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। तो ऐसे ना याद रखना, ट्रिक फॉर एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ट्रिक फॉर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इसके लिए कौन सी ट्रिक होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग के लिए, हमारे पास होती है, देखो नवंबर के इतिहास में, नवंबर के इतिहास में, नवंबर के इतिहास में, नवंबर के इतिहास में प्रो प्रो नूरा फतेह, है ना, भी आजकल तो वैसे भी है ना, थोड़ी सी ट्रेंड में चल गई थी ना नूरा फतेह अली खान, है ना। तो यहाँ पर नवंबर, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, नवंबर का मतलब यहाँ पर याद रखोगे नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। ये सिर्फ वही याद करने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे, क्योंकि जिससे भी रिलेट होता है ना बस याद रहता है, जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनसे हमें याद रह जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं नवंबर के इतिहास में, ठीक है। तो इतिहास में किसको याद रखोगे, इथाइन इथाइनाइल इथाइनाइल एस्ट्राडॉल, ठीक है, एस्ट्राडायोल, ठीक है। प्रो का मतलब यहाँ पर प्रोगेस्टेरॉन और नूरा फतेही, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नोर इथेन ड्रॉन, ठीक है, नोर इथेन ड्रॉन। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गई जी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्या है जी, इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो देखो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ नेचुरल स्वीटनर होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, ठीक है, वो ऐड किया जाता है ना यहाँ पर किसके लिए, कैलोरी इनटेक के लिए। ये तो होते हैं नेचुरल स्वीटनर, लिख लो ये भी, नेचुरल स्वीटनर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे सुक्रोज है, नेचुरल स्वीटनर इज सुक्रोज। सुक्रोज को ऐड किया जाता है, सुक्रोज इज एडेड टू इनटेक कैलोरी, इज एडेड टू इनटेक कैलोरी, ठीक है। कैलोरी का इनटेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, सुक्रोज हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, कहते हैं कि कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या यूज करना पसंद करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना, जिससे कैलोरी का इनटेक भी बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो आपके पास है ना यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है दैट इज अस्पार्टेम, दैट इज अस्पार्टेम। अस्पार्टेम में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये ना 100 टाइम स्वीट होता है एज केन शुगर। यहाँ पर आप इसमें फर्स्ट वन लिखोगे, इट इज 100 टाइम्स स्वीट, इट इज 100 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर, 100 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर, ठीक है। ये 100 टाइम्स स्वीट होगा केन शुगर से। दूसरा हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ये ना कोल्ड फूड में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, यूज यहाँ पर क्या है लिखो, यूज ऑफ एस्पार्टेम, यूज ऑफ एस्पार्टेम, इसको यूज ही कोल्ड फूड में किया जाता है, क्योंकि
कुकिंग टेम्परेचर पर, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। यूज ऑफ एस्पार्टेम इज is limited to cold foods, cold food and एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में और जितने भी कोल्ड फूड्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए। क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये अनस्टेबल है किस पर, रूम टेम्परेचर पर। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर। सेकंड क्या होता है हमारे पास, सेक्रीन होता है। वह सेकंड आर्टिफिशियल स्वीटनर इज सेक्रीन, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक्रीन होता है वो क्या होता है आपके पास, इसे ना हमारे पास, तो ये क्या था सबसे पहले, सैकरीन पता है किसको बोलते हैं, ऑर्थोसल्फोना बेंजीमाइड को बोला जाता है। ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, बेंजीमाइड also known as, also called saccharine, also called saccharine। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था जी फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज 550 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर। ये 550 टाइम्स स्वीट होता है एज केन शुगर। वो कितना होता था, 100 टाइम्स। इट इज 550 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर, ठीक है। ये केन शुगर से 550 टाइम क्या होता है, स्वीट होता है। तो ये आपको ना सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने आपको लिखवाए हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी ना ग्रेट यूटिलिटी है किसके लिए, डायबिटिक पर्सन के लिए, और उनके लिए जो पर्सन क्या कंट्रोल करते हैं, इनटेक ऑफ कैलोरी, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर डायबिटिक पर्सन, इट इज यूजफुल फॉर डायबिटिक पर्सन एंड, एक तो डायबिटिक पर्सन के लिए यूजफुल होते हैं, एंड द पर्सन पर्सन एंड द पर्सन हु हु प्रिवेंट या हु नीड टू कंट्रोल, who need to control calorie intake, intake of calories, intake of calories, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या होता है, यूजफुल होता है डायबिटिक पर्सन के लिए, और ठीक है पर्सन जिनको क्या है कैलोरी इंटेक के लिए क्या हो, जिनको कंट्रोल करना हो। तो ये सैक्रीन हो गया। उसके बाद हमारे पास जहाँ पर थर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे पास आता है जी, थर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा सुक्रालोज, ठीक है। दिस इज सुक्रालोज। अब देखो सुक्रालोज क्या होता है, सुक्रालोज हमारे पास होता है, ठीक है। ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है किसका, सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रालोज इज, सुक्रालोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ठीक है। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। उसके बाद क्या होता है, ये ना इसकी अपीयरेंस और टेस्ट होता है जो बिल्कुल शुगर की तरह होता है। ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर, और ये कैलोरी भी प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर लिखो नेक्स्ट, इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट, इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक, एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, ठीक है। तो इसकी अपीयरेंस है और टेस्ट है वो किसकी तरह है, शुगर की तरह है, और ये स्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पर। इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी, इट डजंट प्रोवाइड कैलोरीज, डजंट प्रोवाइड
कैलोरीज, ठीक है। तो ये कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा थर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा आता है जी, एलिटेम। नेक्स्ट कौन सा आता है, एलिटेम। अब देखो एलिटेम यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाई पोटेंशियल स्वीटनर है, ठीक है। ये मोर स्टेबल होता है एस्पार्टेम से, ठीक है। और जो यहाँ पर जो पर इतना स्वीट होता है ना कि इसकी जो स्वीटनेस का कंट्रोल है वो डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम इसका यूज कर देते हैं। तो लिखो एलिटेम इज हाई पोटेंशियल स्वीटनर। हाई पोटेंशियल मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्वीटनेस वहां पर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हाई पोटेंशियल स्वीटनर, ठीक है। ऑल्दो although it is more stable, it is more stable than aspartame, it is more stable than aspartame, ठीक है। ये क्या होगा, एस्पार्टेम से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद है द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस, कि जो कंट्रोल होगा स्वीटनेस का वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस इज डिफिकल्ट, द कंट्रोल ऑफ sweetness is difficult while using it। जब हम इसका यूज करते हैं तो क्या होगा, जो कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस है वो कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास है ना यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गए, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गए, ठीक है। वो 100 टाइम एस्पार्टेम 100 टाइम स्वीट था, ठीक है। सैक्रीन 550 टाइम स्वीट, सुक्रालोज 600 टाइम, ये भी आप मेंशन कर लो, ठीक है। और एलिटेम क्या होता है जी, 2000 टाइम स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 2000 टाइम स्वीटर, इट इज 2000 टाइम स्वीटर, स्वीट 2000 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इट इज 600 टाइम्स स्वीट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज 600 टाइम्स स्वीट देन 600 टाइम्स स्वीट देन सुक्रोज, ठीक है। ये 600 टाइम्स स्वीट होगा किससे, सुक्रोज से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसके अलावा हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं जी, देखो फूड प्रिजर्वेटिव हमारे पास यहाँ पर नाम लिख लो, ठीक है, किसके लिए होता है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स हमारे पास होते हैं जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पर सॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये यूज किया जाता है, ठीक है, कि ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड को इनहिबिट करने के लिए, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, लिख लो यहाँ पर, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है। ये हो गया सॉर्बिक एसिड। उसके बाद है जी सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। प्रोपेनोइक एसिड यूज किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये इजी है, ये आपको याद रहेंगे। वेजिटेबल ऑयल, टेबल सॉल्ट, शुगर, है ना, टेबल सॉल्ट भी एज अ प्रिजर्वेटिव है ना, अचार वगैरह में डलता है ना भी। उसके बाद शुगर हो गया, उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास हो गए फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गए फूड प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं जी, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास वो होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स,
ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आप याद कर लेना। SO2 नेगेटिव है ना, यहाँ पर एक होता है SO2, एक होता है SO3 नेगेटिव, सॉरी, सल्फाइड आयंस, सल्फाइड आयंस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 नेगेटिव सल्फाइड आयंस, उसके बाद BHT, BHT एंड BHA। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होते हैं यहाँ पर, BHT एंड BHA। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, BHT की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA की होती है, सॉरी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देती हूँ जी इनकी फुल फॉर्म। BHA, BHA क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल। उसके बाद BHT, BHT हमारे पास क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल होता है, BH इसका। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास BHT की ये फुल फॉर्म होगी, ये BHA की होगी, तो ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जैसे क्लिनजिंग एजेंट। तो क्लिनजिंग एजेंट में हमारे पास क्या आएंगे, सोप्स, है ना, सोप्स आ जाएंगे, डिटर्जेंट्स आ जाएंगे जी। ठीक है। ये सोप्स एंड डिटर्जेंट आपका पहले भी सरफेस केमिस्ट्री में क्या हो गया है, यहाँ पर ये यूज हो गया। ठीक है। पर फिर भी यहाँ पर लिख लो, चलो सोप्स। हमें पता है कि यहाँ पर सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है। तो आपके पास है ना, यहाँ पर इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल सोप से याद रखना। देखो SOAP होता है ना, इसमें PA याद रखना, SOPA याद रखना। ठीक है, ट्रिक है ये। S से स्टीरिक एसिड, S से स्टीरिक एसिड, O से ऑलिक एसिड, O से ऑलिक एसिड, P से पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, सोप के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रिक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये एग्जांपल हो गए हमारे पास। ठीक है, सोप्स के। ऐसे ही हमारे पास क्या जाते हैं जी, डिटर्जेंट हो जाते हैं। डिटर्जेंट में, ठीक है, केटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है, यहाँ पर एनाइनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट, है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पर जो एनाइनिक डिटर्जेंट होंगे वो क्या होंगे, लिख लो यहाँ पर, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला हमारे पास एनाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट। एनाइनिक डिटर्जेंट में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाइनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल हो जाएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास सारे किसके एग्जांपल्स होंगे, एनाइनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, है ना। जैसे कि एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, एनाइनिक हमारे पास डिटर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है। यहाँ पर सल्फोनेट, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, एनायनिक डिटर्जेंट। सेकंड हमारे पास क्या है, केटायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, केटायनिक डिटर्जेंट। अब देखो केटायनिक डिटर्जेंट का हमारे पास क्या एग्जांपल होगा, केटायनिक डिटर्जेंट का हमारे पास एग्जांपल्स होगा जी यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि सारे के सारे ये क्या होते हैं, यहाँ पर क्वाटनरी सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है। दीज आर द क्वाटनरी सॉल्ट्स ऑफ, क्वाटनरी ammonium salt of, these are the quaternary ammonium salt of amines, of amines
विद एसीटेट, विद एसीटेट, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स होंगे, हमेशा ये पहचान रहेगी इसकी केटाइनिक डिटर्जेंट्स की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है सिट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा जी, ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, केटाइनिक डिटर्जेंट का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना सिट्राइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का, वो ऐसा होता है CH3 CH3 CH215 CH215 नाइट्रोजन, यहाँ पर CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो ब्रोमाइड, इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर Br नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक केटाइनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना, उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, दैट इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अब नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं जी, नॉन आयनिक डिटर्जेंट में हमारे पास, ठीक है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट हमारे पास होते हैं, इनके अंदर कोई भी आयंस नहीं होता, इनके अंदर कोई भी आयन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन। ठीक है, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस में यहाँ पर, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आयन, ठीक है, नॉन आयनिक कोई भी आयन नहीं होगा। जैसे कि ना ये किसके साथ बनते हैं, ये बनते हैं अगर हम स्टीरिक एसिड को रिएक्ट करवा दें। ठीक है, ऐसे लिखो, दे आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ, formed on reaction of stearic acid, reaction of stearic acid with polyethylene glycol, with polyethylene glycol, polyethylene glycol। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन होगी, जैसे कि हमारे पास स्टीरिक एसिड क्या होता है, CH3 CH216 COOH, ये हमारे पास क्या है जी, स्टीरिक एसिड। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन की जाएगी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ OH CH2 CH2ON, फिर ऐसे ही CH2 CH2OH, तो ये क्या बन गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ। प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया जी, जैसे CH3 CH216 COO CH2 CH2O। ठीक है, वैसे इतना आपको स्ट्रक्चर वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, बट स्टिल आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हुआ ना, तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमारी यहाँ पर क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, इसके अलावा ना एक यूज और लिखो, जैसे कि परफ्यूम्स में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है। ठीक है, परफ्यूम्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, तो ठीक है, वैसे तो एस्टर यूज होते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे कि टर्पिनॉइड्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स वो उसमें जो फ्रेगरेंस है वो इंड्यूस करते हैं जी। कौन कौन से, एक तो होते हैं टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स। ठीक है, टर्पिनॉइड्स कौन कौन से, टर्पिनॉइड्स लाइक लिनालॉल। इसके अलावा, ठीक है, एनिसल्डिहाइड, एनिसल्डिहाइड, एनिसल्डिहाइड पता है क्या होता है, एनिसल्डिहाइड आता है पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा पोजीशन पर क्या लगा होगा, मिथॉक्सी ग्रुप को लगा होगा, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड इज एनिसल्डिहाइड। देखो पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर CHO पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है।
तो ये हमारे पास क्या है, एनिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखो आपको ना एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि आपसे पूछ लेगा डिटॉल किसका मिक्सचर है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा क्लोरोमफेनिकॉल किसका एग्जाम्पल है ना, एंटीबायोटिक का है, एंटी हिस्टामिन का है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक ड्रग हो जाए। ठीक है, फिर आ जाएगा कि एंटी हिस्टामिन की तरह कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास क्या रहेंगे, ये क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो डेंटिडीन है वो क्या है, एक ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था पहले, PYQ है जी, PYQ है यहाँ पर। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स आपको बताना है। उसके बाद आपको जैसे कि ये पूछ लेगा, स्वीटनर से क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कि कौन सा स्वीटनर, ठीक है, सिर्फ कोल्ड फूड में यूज़ किया जाता है ना, या कोल्ड ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। कौन सा स्वीटनर स्टेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पर, कौन सा स्वीटनर स्टेबल होता है ना, या फिर कौन सा स्टेबल 2000 टाइम्स स्वीटर होता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, बाकी तो आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिली जाएगी, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो इसमें एक दो एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following, which of the following artificial sweetener, which of the following artificial sweetener, artificial sweetener is stable at cooking temperature, is stable at cooking temperature। ठीक है, कुकिंग टेम्परेचर पर कौन सा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो हमारा यूज होता है, एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी इज, and does not provide calorie is। ठीक है, कौन सा कैलोरी प्रोवाइड यहाँ पर नहीं करता। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस है सैक्रीन। ठीक है, सेकंड आपके पास है यहाँ पर एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, एलिटेम, एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रालोज। ठीक है, तो अभी अगर आप नोट्स देखोगे तो मैंने आपको वहाँ पर लिखवाया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा जी, सुक्रालोज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रालोज। राइट, तो ठीक है जी, यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।